नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में शब्द रचना का भाग एक जो वीडियो था उसमें हम लोग शब्दों के दिन टेस्ट में यौगिक शब्दों का वर्णन हम लोग कर रहे थे। पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा। अब उसके आगे का यौगिक शब्दों को जानते हुए थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे, जानते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। यौगिक शब्द आपके सामने है। यौगिक शब्द, इसके पूर्व में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा वो प्रथम वीडियो में आपको प्राप्त हो चुका है। आइए देखते हैं। ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो सार्थक शब्दों से हुआ हो वो शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। दो सार्थक शब्दों से यानी ऐसे शब्द जो किसी एक शब्द का जब दो खंड करते हैं, हम लोग संधि करते हैं, दो टुकड़े होते हैं, उसके दो विच्छेद होते हैं, तो उन दोनों का कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। तो उन दो सार्थक शब्दों को जोड़ने से जो एक शब्द तैयार होता है उसी को हम यौगिक शब्द बोलते हैं। आइए कुछ और भी जानते हैं। सभी संधि शब्द योग शब्द कहलाते हैं। योग का अर्थ यहाँ पर यौगिक से है, आप इसको यौगिक समझिएगा। यौगिक शब्द कहलाते हैं। जितने भी संधि शब्द हमारे हैं सभी संधि शब्द हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जितने भी संधि शब्द हैं, चाहे वो दीर्घ संधि के शब्द हो, गुण संधि के हो, अयादि संधि को हो, पुरुरूप हो, और या फिर वृद्धि संधि का, या कोई भी संधि का, व्यंजन में हो, विसर्ग में हो, कोई भी संधि का जो कोई भी छेद शब्द उसके दो खंड होते हैं, सार्थक खंड होते हैं, आपस में हम जोड़ते हैं, वही हमारा यौगिक शब्द कहलाता है। यानी जितने भी संधि के उदाहरण होते हैं सभी यौगिक शब्द के उदाहरण हैं। आइए देखते हैं। जैसे हमारे सामने एक शब्द है हिमालय, इसके दो खंड करेंगे, विच्छेद करेंगे तो हिम और आलय, दो टुकड़े हुए। हिम का भी कुछ अर्थ होगा, आलय का भी कुछ अर्थ होगा। यहां पर हिम और आलय ये दो सार्थक शब्द कहलाएंगे। यहां पर लिखा है कि हिम और आलय इन दोनों सार्थक खंडों का अर्थ निकलता है, अतः यह यौगिक शब्द कहलाएंगे। यौगिक शब्द क्या कहलाएगा? हमारा हिमालय। हिमालय यौगिक शब्द है। जैसे विद्यालय, विद्यालय का अगर दो खंड हम करेंगे तो विद्या और आलय दो खंड हुए। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान और आलय का अर्थ होता है मंदिर, अर्थात ज्ञान का मंदिर। तो हमारा जो विद्यालय है वो क्या है? ज्ञान का मंदिर। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यौगिक शब्दों के कुछ उदाहरण यहाँ पर भी उपस्थित हैं, इसको देखते हैं। देखिए देवेंद्र, हालांकि इस संधि का है। देवेंद्र एक संधि, प्रत्येक एक संधि, ठीक है, ये सब संधियां हैं। अब देवेंद्र में देव का भी अर्थ कुछ होता है और इंद्र का भी कुछ अर्थ है, ठीक है। हालांकि ये गुण संधि है, लेकिन देव, देव माने भगवान शिव, ठीक है, इंद्र, ठीक है, दोनों का अर्थ है, दोनों सार्थक है, ठीक है। यहां पर आपका यण संधि है, एक प्रति और एक, दोनों का अर्थ है। रसोई घर, ठीक है, रसोई घर, दोनों का अर्थ है, दोनों सार्थक है। बच्चा का भी अर्थ होता है, पन का भी अर्थ होता है। दूध, दूध वाला, ठीक है, इसका भी अर्थ होता है। यानी कि ये सभी जो शब्द हमारे सामने उपस्थित हैं, शु धन आगतम, शु माने होता है सुंदर, आगतम माने माने जिनके आने से खुशियां हो, वह उनका स्वागत हो, उनको हम स्वागत कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा यण संधि का उदाहरण है। रमा और ईश, रमेश शब्द बनता है यहाँ पर। तो इस तरह के जितने भी उदाहरण हैं संधि के ये सब शब्द हैं। संधि के जितने उदाहरण होते हैं वो सभी यौगिक शब्द कहलाते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। आपके सामने एक नया उदाहरण है, योग रूढ़। तीसरा हमारा है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द में कौन कौन से शब्द होते हैं? आइए पहले इसको हम कुछ पॉइंटों के माध्यम से इसको जानते हैं। ऐसे शब्द जो भिन्न शब्दों के योग से बनते हैं किंतु एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे शब्द जो भिन्न शब्दों के योग से, अलग अलग शब्दों के योग से तो बनेंगे, लेकिन वह विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाएगा, विशेष अर्थ के लिए उसको रखा जाता है। जैसे यहां पर है प्रसिद्ध, ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसके विषय में कुछ और जानते हैं। जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं वे सभी योग रूढ़ कहलाते हैं। यानी जो हम समास पढ़ते हैं बहुव्रीहि समास, लंबोदर, दशानन, पीताम्बर, विधवा इत्यादि जो शब्द हैं बहुव्रीहि समास के, वो सभी
योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हमारे सामने एक उदाहरण है पंकज। पंकज शब्द जो है ये दो सार्थक शब्दों के लेकिन भिन्न भिन्न शब्दों से बना है। जैसे पंक और ज। पंक का अर्थ यहाँ कीचड़ होता है, ज का अर्थ होता है जन्म। इसका मैंने पूरा डीएनए टेस्ट किया है। यहां पर देखिएगा, यहां दो सार्थक शब्दों का मेल है। जी हां, एक पंक एक ज, ये दो सार्थक शब्द हैं, दोनों का अर्थ होता है और दोनों का मेल है पंकज में। पंक और ज ये दोनों सार्थक शब्द हैं। पंक का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है जन्म, अर्थात कीचड़ में जन्म हो जिसका वह बहुब्रीहि समास। ठीक, आइए, कीचड़ में जन्म हो जिसका वह कौन? जो जिसका जन्म कीचड़ में हो। लेकिन यहां पर लिखा गया है कि किंतु कीचड़ में बहुत सारे जीव जंतु कीड़े मकोड़े भी जन्म लेते हैं, तो क्या हम सभी को पंकज कहेंगे? नहीं, हम सभी को पंकज नहीं कहेंगे। ठीक है, यह पंकज शब्द केवल कमल के लिए ही प्रसिद्ध है। यह योग रूढ़ हो गया है कमल के लिए। पंकज शब्द जो है योग रूढ़ हुआ है, योग रूढ़ हुआ है कमल के लिए, क्योंकि पंकज का अर्थ हम लोगों ने यही जाना कि कीचड़ में जन्म हो जिसका, पंक धन ज, पंक माने कीचड़, ज माने जन्म, कीचड़ में जन्म हो जिसका वह। तो कीचड़ में जन्म होने के लिए मेढक हैं, कीड़े मकोड़े, जलीय जीव जंतु, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कीचड़ों में जन्म लेते हैं। तो क्या हम सभी को पंकज कहें? बिल्कुल नहीं। ये योग रूढ़ हो गया। पंकज शब्द केवल कमल को कहेंगे कि क्योंकि कमल कीचड़ में जन्म लेता है, तो केवल कमल को ही पंकज, कमल के नाम से पंकज को योग रूढ़ कर दिया गया है इस शब्द को। तो ये एक तरह का योग रूढ़ है और बहुब्रीहि समास है पंकज। आइए देखते हैं, इसके कुछ और उदाहरण आपके सामने हैं। जैसे लंबोदर। ठीक है, लंबोदर यहां पर थोड़ा सा हम ऐसे देखिए, लंबोदर शब्द है अर्थात लंब धन उदर। लंब माने लंबा हो, मोटा हो, उदर माने पेट। जिसका पेट मोटा हो, बाहर निकला हो, लंबा हो, उसको हम लंबोदर कहते हैं। तो लंबोदर शब्द जो है ये बहुत लोगों को सूट करेगा। आधुनिक युग में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनके पेट काफी भारी होते हैं, मोटे होते हैं, तो क्या हम उनको लंबोदर कहेंगे? जी नहीं। लंबम उदरम यस्य सः, संस्कृत में इसका समास होता है लंबा उदर हो जिसका वह, अर्थात श्री गणेश जी। तो लंबोदर शब्द गणेश जी के लिए फिक्स हो चुका है। ये उन्हीं को ही लंबोदर कहेंगे और किसी को लंबोदर हम नहीं कहेंगे। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, आनंद अर्थात सिर, 10 सिर वाले, कौन? रावण। तो दशानन हम सिर्फ रावण को कहेंगे। ठीक है, या अगर कोई जैसे कोई रोल कर रहा है रावण का, वो नकली 10 सिर लगाकर आ गया, तो हम उसको पर्टिकुलर दशानन थोड़ी नहीं कहेंगे। ठीक है, दशानन जो फिक्स शब्द हुआ है वह केवल योग रूढ़ हुआ है रावण के लिए है और किसी के लिए नहीं। जैसे यहां पे कुपुत्र, पु माने खराब, पुत्र माने पुत्र, ऐसा पुत्र जो खराब हो, कुपुत्र। ठीक है, खराब पुत्र हो जो, वह कुपुत्र। तो ये बहुब्रीहि समास है। लेकिन यहां ध्यान देना है कि ये कुपुत्र शब्द फिक्स हो गया है पुत्र के लिए, ये सभी पर लागू नहीं होगा। जैसे सुपुत्र, सु और पुत्र, सुपुत्र, अच्छा पुत्र। जैसे विधवा, विगत धवा इति विधवा, विगत धवा, धवा माने पति, जिसके पति विगत हो गए, चले गए हो, ठीक है, वो विधवा। तो ये जो विधवा शब्द हम सभी को नहीं कह सकते, पर्टिकुलर जो विधवा है बस उसी के लिए फिक्स है, और हम किसी को कहीं और अन्य जगह इसका अप्लाई नहीं कर सकते। पीतांबर, ठीक है, पीला अंबर हो जिसका, अर्थात विष्णु जी या कृष्ण जी, तो जो भी है, तो पीले वस्त्र पहनने वाले को हम पीतांबर कहते हैं। तो यहां पर ऐसा नहीं कि पीला कपड़ा कोई भी पहन ले हम उनको पीतांबर कहने लगे, नहीं, ये फिक्स योग रूढ़ हो गया कि केवल हम पीतांबर श्री कृष्ण या विष्णु हरि जी को ही पीतांबर कहेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर है नीलकंठ, नील माने नीला कंठ हो जिसका, वह भगवान शिव, भगवान शिव के नीलकंठ है, कंठ नीला हुआ विष हलाहल को ग्रहण करने पर, तो
तो इसलिए उनका नाम वहां पर नीलकंठ पड़ा। तो नीलकंठ हम और किसी को नहीं कह सकते सिवाय भगवान भोलेनाथ के। जैसे यहां पर है जलद, जल को देने वाला जलद, जल धन द, जल देने वाला, द माने देने वाला, ठीक है, जलद अर्थात बादल। तो जल तो हमको नदियां भी देती है, नल है, समरसेबुल है, कुएं हैं, बहुत सारे, हर जगह से हमको जल मिल जाता है, लेकिन हम सभी को जलद नहीं कहेंगे। ये जलद योग रूढ़ हुआ है किसको? सिर्फ बादल के लिए, बादल को हो हम जलद बोलेंगे, ठीक, योग रूढ़ शब्द। आइए अब आगे चलते हैं। अब हम शब्दों का डीएनए टेस्ट करेंगे अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। हमारा तीसरा पॉइंट है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। देखिए आपके सामने उपस्थित, अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, शब्दों का डीएनए टेस्ट करेंगे अर्थ के आधार पर। आइए देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ठीक। पहला सार्थक शब्द, दूसरा का क्या है आपका? निरर्थक शब्द। पहला सार्थक, दूसरा का निरर्थक। तो पहले हम सार्थक शब्दों को पढ़ते हैं। सार्थक शब्द क्या है हमारे? देखिए, ऐसे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जी हाँ, ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ हो वो सार्थक है, और जिनका कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक कहते हैं। आइए यहां देखते हैं सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के, ठीक है। सार्थक शब्दों का यहां पर डीएनए टेस्ट हो रहा है। सार्थक शब्द वो कहलाते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ हो, वो सभी सार्थक कहलाते हैं। लेकिन सार्थक जो है वो चार प्रकार के होते हैं, ठीक। आइए आगे चारों के प्रकार जानते हैं। पहला प्रकार है अपना एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा है पर्यायवाची शब्द, और लास्ट हमारा है विलोम शब्द, ठीक है। ये हमारे सार्थक शब्दों के टाइप हैं, प्रकार हैं। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक। आइए अब हम जानते हैं एकार्थी शब्द। जिन ऐसे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ निकले वो सभी एकार्थी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। आपके सामने है एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का एक ही अर्थ, ध्यान देना, कितने अर्थ? एक ही अर्थ होता है उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका मात्र एक ही अर्थ निकले वे सभी एकार्थी शब्द कहलाते हैं। आइए देखते हैं। जैसे नाक, क्या है? नाक, नाक माने नाक ही होता है, इसका और कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। जैसे आंख, आंख, आंख का मतलब आंख, आंख ही होगा, ठीक है। किसी पपीते को हम आंख नहीं कह सकते, मैं आंख का कोई और अर्थ नहीं हो सकता, कोई पशु पक्षी कुछ नहीं, कोई अर्थ नहीं हो सकता, केवल आंख एक अर्थ प्रदान करेगा, केवल नेत्र को ही आंख कह सकते हैं और किसी को आंख नहीं कहेंगे। जैसे हमारे हाथ है, गाय है, चोर है, ठीक है, इत्यादि। ऐसे शब्द जिनका पर्टिकुलर एक अर्थ हो वे सभी एकार्थी कहलाते हैं, ठीक है। चोर का मतलब केवल चोर ही होता है, ऐसा नहीं कि हम किसी को चोर कर दे, किसी बॉक्स को, कलम को चोर बोले, ठीक है। कलम का और कोई नाम नहीं, ठीक है, इसको हम चोर नहीं कर सकते। चोर केवल चोर को ही बोल सकते हैं। हाथ, हाथ का मतलब केवल हाथ, ठीक है। और कोई ऐसी वस्तु दुनिया में नहीं है जिसका नाम हाथ हो, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिनका नाम गाय हो, गाय को छोड़कर, केवल केवल गाय को छोड़कर, ठीक है। भैंस को गाय नहीं कर सकते, नील गाय को गाय नहीं कर सकते। जितने भी शब्द हैं हमारे, पैर है, अंगुलियां हैं, ये सब केवल एक अर्थ प्रदान करने वाले हैं, और इनके सिवा और किसी वस्तु का ऐसा नाम नहीं जिनका नाम मुख पड़ जाए, कि जिनका नाम दंत पड़ जाए, ठीक है, केवल एक अर्थ देता है। आइए जैसे विशेष हम कुछ जानते हैं, मनुष्यों के नाम, मनुष्यों के जितने भी नाम हैं सब एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे रमेश है, दिनेश है, महेश है, कमला, सीता, गीता इत्यादि, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, ठीक है। जितने भी मनुष्य होते हैं वो सभी मनुष्य एकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। जितने भी शब्द आएगा नाम, संज्ञा, वो सब एकार्थी आएंगे।
पहाड़ों के नाम में हिमालय, सुमेरु, अरावली, विंध्याटवी इत्यादि जितने भी पर्वत हैं अपने पृथ्वी पर, वो सभी पर्वतों का नाम एकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे, देशों के नाम, भारत, अमेरिका, चीन, जापान, पाकिस्तान इत्यादि जितने भी देश हों, उस सारे देश का जो नाम है वो एकार्थी शब्द में ही आएगा। भारत, भारत का एक अर्थ है केवल भारत, अपना इंडिया, भारत का मतलब भारत देश। और किसी वस्तु का नाम, खाने पीने का सामग्री या कोई जीव जंतु का नाम भारत नहीं है। भारत केवल भारत देश का। अमेरिका, अमेरिका का मतलब केवल अमेरिका देश होता है, इसका एक अर्थ है। और किसी भी आइटम, वस्तु इत्यादि का नाम अमेरिका नहीं पड़ता, केवल एक अर्थ प्रदान करता है। ठीक है, तो इस तरह से देशों के नाम हो गए। नगरों के नाम, वाराणसी मेरा नगर है, महोबा, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद जितने भी हैं, ठीक है, प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद, जितने भी हैं आपके नगर, मुंबई हो, महाराष्ट्र, जितने भी हो, सब नगर, सब एकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, गांवों के नाम, गांव अर्थात कस्बा, श्रीनगर, श्रीनगर, श्रीनगर का मतलब श्रीनगर नगर नहीं है, वो श्रीनगर कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं, ये महोबा के अंतर्गत जो श्रीनगर है, ये वीडियो जो बन रहा है ये श्रीनगर से ही बन रहा है। तो श्रीनगर एक कस्बा है। बड़ा गांव, चंगवार, पिपरा, सिजवाहा इत्यादि, इस तरह के जो कस्बे अर्थात गांव के नाम हैं, ये सभी एकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र इत्यादि और भी जितनी नदी है, जितने भी नदियों का नाम है, वो सभी नदी का नाम जो है वो सभी एकार्थी शब्द में आते हैं। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। महीनों के नाम, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, जनवरी, फरवरी, रमजान, चाहे उर्दू में हो, चाहे अंग्रेजी में हो, चाहे हिंदी में हो, महीनों के जो नाम है वो सभी एकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, संडे, मंडे इत्यादि जो भी दिनों के नाम इंग्लिश में कहो चाहे हिंदी में कहो, वो सभी एकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। उपाधियों के नाम, निराला जी, रत्नाकर, प्रभात इत्यादि जितने भी उपाधि हैं, ठीक है, ये सभी एकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आइए अब जानते हैं विद्या या विषयों के नाम, इतिहास, गणित, भूगोल, नागरिक शास्त्र, कला, गृह विज्ञान, जितने भी टॉपिक विषय हैं हमारे, सारे विषय हमारे एकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब भाषाओं के नाम में आ जाओ। ठीक है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, तमिल, कन्नड़, गुजराती, मराठी, जितने भी भाषा हैं वो सभी भाषा एकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। आइए आइए, रोगों के नाम, कोरोना, अभी हम लोग इससे मुक्ति पाए हैं, खतरनाक बीमारी कोरोना, शुगर प्राय सबको हो रहा है, पक्षाघात अर्थात पैरालिसिस, लकवा, हैजा, मलेरिया, फ्लू इत्यादि जितने भी रोग हैं, आमतौर पर जितने रोग आपके जहन में आ रहे होंगे रोगों के नाम, समस्त रोगों के नाम एकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। आइए लास्ट है कलाएं, साहित्य हो, संगीत हो, काव्य हो, नृत्य हो, वस्तुकला इत्यादि समस्त जो कलाएं हैं वो सभी एकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब मुझे लगता है कि एकार्थी शब्द के विषय में आप बहुत कुछ जान चुके होंगे। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा हमारा आता है अनेकार्थी शब्द, यानी ऐसे शब्द जिनका एक से ज्यादा अर्थ निकले, वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेक अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हमारे सामने एक शब्द है हरि, पहले तो हम इसको जान ले क्या है। जब किसी एक शब्द का अनेक अर्थ निकलता हो तो उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। शब्द एक हो और उसके मतलब कई हो, अर्थ कई निकले,
ठीक है, माने एक ही शब्द कई वस्तुओं का नाम पड़ जाए, कई वस्तुओं को हम एक ही शब्द से बोल लें, उनको हम अनेकार्थी बोलते हैं। एकार्थी तो पढ़ लिए, अब अनेकार्थी पाइए। जैसे एक शब्द मैंने यहां रखा है, वह है हरि। कौन सा शब्द है? हरि। तो विष्णु को भी हरि बोलते हैं, ब्रह्मा को भी हरि बोलेंगे। ध्यान रखना, शिव को हरि नहीं बोल सकते, विष्णु और ब्रह्मा को हरि हरि बोलते हैं। बंदर को भी हम हरि कहते हैं, पानी को भी हम हरि कहते हैं, बादल को भी हम हरि कहते हैं, शेर को भी हम हरि कहते हैं, हाथी को भी हम हरि कहते हैं, मेढक को भी हम हरि कहते हैं, और लास्ट सर्प को भी हम हरि ही बोलते हैं। अब जरा सोचिए कि हमारे पास शब्द कौन है? एक है मात्र, हरि। और हरि के कई कई लोगों को हम हरि, उस हरि के नाम से जानते हैं। विष्णु जी भी हरि है, ब्रह्मा जी भी हरि हैं, बंदर भी हरि, हाथी भी हरि, पानी भी हरि, सर्प भी हरि, मेढक भी हरि, सबका नाम हरि है, सबको कहेंगे। यह है अनेकार्थी शब्द, अनेक अर्थ प्रदान करने वाला। कहा भी जाता है कि हरि ने बोला, हरि ने सुना, हरि ने बोला, हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, और ये हरि हरि में गए, और वो हरि भयो उदास। कहने का मतलब यह था, हरि माने मेढक और हरि माने सर्फ। जब मेढक बोला टर टर, तो सर्फ ने सुन लिया। सर्फ को लगा आज तो हमारा भोजन बुला रहा है हमें, और सर्फ चल दिया। यानी हरि ने बोला और हरि ने सुना, फिर हरि गए हरि के पास, फिर सर्फ चला गया हरि के पास, यानी मेढक के पास। और जब मेढक देखा कि आ रहा है किंग कोबरा, तो भैया अपनी जान बचाओ। ए हरि हरि में गए, यानी मेढक हरि में चला गया, पानी में। मेढक कहां चला गया? पानी में। और जो हरि आए थे वो हरि भयो उदास। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं, तो ये अनेकार्थी शब्द हो गए। जैसे आपको मैंने हरि का एक उदाहरण दिया। आगे देखिए और भी शब्द हैं, यहां देखिएगा, विशेष में देखते हैं। अच्छ, एक शब्द है अच्छ। अब अच्छ का क्या क्या? अच्छ, आंख को भी हम अच्छ कहेंगे, सर्प को भी अच्छ कहते हैं, पहिया को भी अच्छ बोलते हैं, धुरी को भी अच्छ बोलते हैं, चौरस को भी अच्छ बोलते हैं। इस तरह से इत्यादि जितने भी शब्द होते हैं वो सभी, इन सभी का नाम अच्छ पड़ता है। क्या नाम है? अच्छ। ठीक, अनेकार्थी, अनेक अर्थ प्रदान कर रहा है ये अनेकार्थी शब्द है। आपके सामने और भी शब्द हैं अनेकार्थी के अंतर्गत, जैसे है अज। अज का अर्थ बकरा भी होता है, अज हम ब्रह्मा को भी कहते हैं, अज हम चंद्रमा को भी बोलते हैं, अज हम भेड़ा को भी बोलते हैं, अज हम दशरथ के पिता का नाम था अज, दशरथ के पिता का नाम अज, राम जी के दादा का नाम था अज। ठीक है, तो अज शब्द यहां कई अर्थ प्रदान किया। अजा माने तो बकरी होता है और अज माने बकरा होता है। तो अज का अर्थ बकरा, ब्रह्मा, चंद्रमा, भेड़ा, दशरथ के पिताजी अज थे। ठीक है, तो अज अनेकार्थी शब्द है। अब आपके सामने है, जैसे एक शब्द है अर्थ। क्या है? अर्थ। अर्थ एक शब्द है, ये किसी का अर्थ नहीं है, अर्थ खुद एक शब्द है। अब अर्थ किसको किसको हम अर्थ कहते हैं? अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन, और अर्थ का मतलब होता है हेतु, अर्थ का मतलब होता है धन, और अर्थ का मतलब होता है मतलब। अर्थ लोग बोलते हैं इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है इसका अर्थ का मतलब। फिर अर्थ, मामला इत्यादि, ये सभी अर्थ के अर्थ को ही हम बोलते हैं, सभी अर्थ के अर्थ हैं। अर्थ शब्द के ये सभी अर्थ हैं, तो अर्थ अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, उत्तर। अब ये उत्तर जो है, अब उत्तर हम किस किस को उत्तर कहते हैं? जैसे जवाब, जवाब को भी हम उत्तर बोलते हैं। बदला, उसका भी उत्तर है। ठीक है, उत्तर मैंने दे दिया यानी बदला दे दिया। पीछे, उत्तर माने पीछे। बचाव, और एक दिशा का भी नाम है उत्तर, उत्तर हमारा एक दिशा भी है। तो उत्तर यहां कई अर्थ प्रदान किया, तो उत्तर हमारा अनेकार्थी शब्द हो गया। उपचार, एक शब्द है क्या? उपचार। इलाज,
इलाज को हम उपचार बोलते हैं। उपचार अर्थात सेवा, उपचार अर्थात उपाय, उपचार अर्थात विधान, उपचार अर्थात शिष्टाचार। यानी कि उपचार का इतने अर्थ हो गए आपके सामने, इन सभी को हम उपचार बोलते हैं। यानी ये उपचार जो है अनेकार्थी शब्द है। गुरु, गुरु क्या क्या है? गुरु एक शिक्षक, गुरु भारी, गुरु बड़ा, गुरु श्रेष्ठ, और एक गुरु बृहस्पति ग्रह का नाम भी गुरु पड़ता है। ठीक है, तो गुरु का कई अर्थ हो गया यहां पर। तो गुरु भी एक अनेकार्थवाची शब्द है। चले अब हम तीसरा पढ़ते हैं, पर्यायवाची शब्द। हालांकि आप जानते भी हैं, अब यहां पर हम पर्यायवाची शब्द को और अच्छे से जानते हैं। जैसे एक शब्द है आपके सामने आंख। पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थवाची शब्द में एक अंतर है। अब आंख का भी यहां पर कई नाम है। अब आंख को हम क्या क्या कहेंगे? आंख को नेत्र कहते हैं, नयन भी कहते हैं, चक्षु भी बोलते हैं, लोचन भी बोलते हैं, विलोचन भी बोलते हैं, लोइन भी बोलते हैं, दृग भी बोलते हैं और अच्छी भी बोलते हैं। इस आंख को इन सभी नामों से जाना जाता है। वस्तु एक हो और उसके नाम कई हो तो वो पर्यायवाची शब्द कहलाएगा। वस्तु एक, आंख एक है, लेकिन इसको हम निम्नलिखित इन सभी शब्दों से बुला सकते हैं। नेत्र, चक्षु, विलोचन, अच्छी, नयन इत्यादि नामों से हम बुलाते हैं। वस्तु एक हो, उसके नाम कई हो तो वह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, और नाम कई हो और वस्तु भी कई हो वो अनेकार्थवाची शब्द कहलाता है। जैसे बंदर, सर्प, हाथी और ये सभी क्या है? मेढक इत्यादि सब अलग अलग वस्तु हैं, लेकिन एक ही शब्द से सबको जाना गया। ठीक है, एक ही शब्द, हरि शब्द से ही हम विष्णु को भी जाने, ब्रह्मा को भी जाने, मेढक को भी जाने, बंदर को भी जाने, पानी को भी जाने, सर्प को भी जाने, सबको जाने। ये अनेकार्थवाची शब्द है, समझिएगा। पर्यायवाची अनेकार्थवाची में ये अंतर है। पर्यायवाची क्या कहता है कि वस्तु केवल एक हो, वस्तु एक हो। अब इसको कई तरह के नामों से बुलाए, लेखनी भी बोले, पेन भी बोले, कलम भी बोले इत्यादि जो इसको नाम है वो सभी पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आइए देखते हैं, इसके अंतर्गत कुछ और भी है पर्यायवाची है। विशेष में क्या है? जैसे सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची, सूर्य को हम भानु भी बोलते हैं, भास्कर भी बोलते हैं, दिवाकर भी बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं, दिवाकर बोलते हैं, प्रभाकर बोलते हैं, रवि बोलते हैं, दिनेश, आदित्य, अरुण, मित्र, पतंग इत्यादि और भी नाम है सूर्य को। वस्तु एक है सूर्य, और सूर्य को निम्नलिखित इन नामों से भी पुकारा जाता है। ठीक है, सूर्य अलग अलग वस्तु का नाम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये वस्तु केवल एक सूर्य है और सूर्य को इन सभी नामों से पुकारा जाता है। इसी को हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी को हम भूमि भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं, धरनी भी कहते हैं और वसुंधरा भी बोलते हैं। ठीक है, और भी नाम है। तो इन सभी नामों से हम केवल एक वस्तु को बुलाते हैं, उसका नाम है पृथ्वी। क्या नाम है? पृथ्वी। ये पर्यायवाची है। अब आइए, आपके सामने है विलोम शब्द, चौथा। अर्थ के आधार पर हम जो डीएनए टेस्ट कर रहे थे वो चौथा आ गया हमारे सामने, विलोम शब्द। चलिए इसको जानते हैं। किसी शब्द के अर्थ का विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। किसी शब्द के अर्थ का उल्टा अर्थ दे दे, विपरीत अर्थ दे दे, ऐसे शब्दों को हम विलोम शब्द बोलते हैं। जैसे एक शब्द है दिन। अब दिन, दिन का मतलब दिन उजाला, ये हो गया दिन है, लेकिन इसका उल्टा अर्थ दे दे रात। अब रात जो शब्द, दिन का जो रात शब्द बना ना, ये विपरीत उल्टा है, यानी यही हमारा विलोम शब्द कहलाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। परीक्षा में पूछे गए विलोम शब्द मैंने कुछ यहां लिए हैं, बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, उसमें से कुछ चुन कर यहां पर हमने रखा है, अक्सर जो परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अज्ञ, अज्ञ एक शब्द है, इसका उल्टा विज्ञ होता है। ठीक है, वक्र एक शब्द है, अब इसका उल्टा होता है ऋजु।
जारज एक शब्द है, इसका उल्टा होता है औरस। जंगम एक शब्द है, इसका उल्टा होता है स्थावर। और समास का उल्टा होता है व्यास। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछता है। कहीं कहीं व्यास दिया रहता है, कहीं कहीं विग्रह होता है। ठीक है, समास का विग्रह, संधि का विच्छेद ऐसा होता है। जैसे यहाँ संधि है और संधि का होता है विच्छेद, लेकिन समास का एक व्यास भी होता है। अक्सर यही पूछता है परीक्षा में। तो आप विलोम शब्द को भी कमजोर ना समझिएगा, इनको भी पढ़िएगा। आने वाले पुलिस की, यूपी टेट, सी टेट या विभिन्न तरह की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, एसएससी जीडी हो, यूपी लेखपाल हो, जहां से भी हिंदी के सारे प्रश्न उठते हों और इन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनके लिए ये जो शब्द रचना है ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत कारगर टॉपिक माना गया है। इसको और विस्तार से आगे हम देखते हैं। ठीक है, अब आपके सामने कुछ और विलोम शब्द हैं। यथार्थ का काल्पनिक, विषाद का आह्लाद, श्रेष्ठ का अधम, कटु का मधुर, विशेष का सामान्य, पतन का उत्थान और सृष्टि का प्रलय, ये सभी शब्दों का विलोम है। ये उल्टा है, उल्टा अर्थ प्रदान किया, ये विलोम शब्द हो गया। अब हमारे बीच में एक महाशय हैं जो कहते हैं कि भैया हम हैं निरर्थक शब्द, हमारा कोनो अर्थ नहीं है, निरर्थक है। ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ ही ना निकले वो निरर्थक। ठीक है, और बहुत ही अच्छे सटीक ट्रिक से इसको जानते हैं, कभी आप भूल नहीं पाएंगे। देखिए ट्रिक क्या है, जिन शब्दों का कोई अर्थ ही ना हो उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ ही नहीं, वह क्या कहलाता है? निरर्थक। ठीक है, सार्थक शब्द के प्रारंभ वाले वर्ण को व में बदल देना। देखो मैंने व को हाईलाइट किया। कोई ऐसा निरर्थक शब्द कैसा बना, कोई सार्थक शब्द हो और सार्थक शब्द का हमको निरर्थक बनाना है, तो बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो सार्थक शब्द का जो पहला वर्ण होगा, उस पहले वर्ण, कोई भी पहला वर्ण हो, उस पहले वर्ण को हम व में बदल दे। किसमें बदल दे? व में। व में अगर हम बदल दे तो वह तुरंत निरर्थक हो जाता है। क्या? व में बदलकर निरर्थक शब्द का निर्माण हम करते हैं। जैसे हमारे सामने यहां पर सार्थक शब्द है और यहां पर निरर्थक है, एक साइड में सार्थक और एक साइड में निरर्थक। ये सभी हैं हमारे सार्थक और ये क्या है? निरर्थक। हमने ऊपर नियम पढ़ा कि सार्थक शब्द का पहला वर्ण किसमें बदल दे? व में। यहां देखिएगा, मैंने इसको पहला जो बदलने वाला है उसको हरे में कर दिया है। जो बदलने वाला है पहला शब्द हरे में कर दिया, और यहां बदला क्या, वो भी हरे में कर दिए। दो दो कलर है आपको समझाने में। जैसे यहाँ प है, पहला शब्द क्या है? प। प को किसमें बदल देना है? व में। किसमें बदल दिया? व में। परमात्मा का निरर्थक शब्द होता है वर्मात्मा। क्या होता है? वर्मात्मा। प को व में बदल दो। जैसे लो शब्द है, लो को यानी ल को व में बदलो, ल को अपने ओ में बदला तो लो का ओ हो गया। क्या हो गया? ओ। लोटा का ओटा, लोटा का ओटा। जैसे यहां पर चा शब्द है, तो इसमें च है, च को किसमें बदलना है? व में, तो चा का वा हो गया। चाय का निरर्थक शब्द होता है वाय, चाय वाय, ऐसे बोलते हैं। पानी, पा शब्द है, पा को वा में बदल दो, पानी का निरर्थक शब्द वानी, पानी वानी। ठीक है। खा शब्द है, खा को निरर्थक में बदल दो, वा बन जाएगा। ख को व में बदल दिया, खाना वाना। जैसे रोटी, व में बदल दो, ओटी, रोटी ओटी। गाय, गाय, गा को व में बदलो, गाय वाय। क्या शब्द बना? गाय वाय। ला शब्द है, लाइट शब्द बना, ला है तो ला को वा में बदल दो, लाइट का वाइट शब्द हो गया। ठीक है, लाइट वाइट। मो शब्द है, मो को ओ में बदल दो यानी व में। मोबाइल का मोबाइल मोबाइल। घर, घ को व में बदल दो, घर वर। ठीक है, बस छोटा सा ट्रिक। यानी कि सार्थक शब्द का पहला जो शब्द होता है उस पहले शब्दों को केवल व में बदल दो, निरर्थक हो जाए। ठीक है, दाना वाना, खाना वाना,
पानी, वाणी इत्यादि सब निरर्थक शब्द हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। आपके सामने चौथा आ गया है। अब हम शब्दों का डीएनए